ट्रायंगल का चैप्टर, हाँ तो चैप्टर नंबर 6 है वो ट्रायंगल है ना बेटा। इस बार थोड़ा सा, हाँ तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन है, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। भाई सिमिलर फिगर क्या होते हैं? सिमिलर फिगर के बारे में बताया था। भाई सिमिलर फिगर क्या होंगे? जिनका सेम शेप और सेम साइज होगा, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ टू फिगर हैविंग द सेम शेप एज वेल एज सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट डायग्राम या कॉन्ग्रुएंट फिगर। बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? जिनका सेम शेप होता है और क्या होता है? सेम साइज होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है। और सिमिलर फिगर में क्या होता है भाई? कि सेम शेप तो होता है लेकिन साइज कैसा होगा बेटा? डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के हम फिगर को बोलते हैं सिमिलर फिगर। इतना क्लियर? यहाँ एक नोट पॉइंट लगा हुआ है कि दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। सभी के सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं भाई? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शनल। बेटा उनकी साइड्स का जो रेशो होगा वो प्रोपोर्शनली इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो बेटा वो ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, मतलब इसे बोलते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल थ्योरम। थेल थ्योरम क्या बोलती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिफिनेट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ठीक है बेटा, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, मान लेते हैं कि भाई बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई डीई, जो भी दो साइड ए बी और एसी को टू पॉइंट पर क्या करती है बेटा? इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करती है तो बेटा डीई वो पैरेलल हो जाएगी किसके? बेटा बीसी के। और बेटा जो दो आपका डी और ई, ये क्या करेंगे? डी और ई पॉइंट क्या करेंगे? इसको, इन दोनों साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे बेटा, है ना। यही हमारी बीपीटी थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होती है भाई? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं तो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio। अगर कोई लाइन है जो ट्रायंगल की टू साइड्स को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है सेम रेशो में, तो बेटा वो साइड जो साइड्स डिवाइड कर रही है ना, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से कैसे होगी? पैरेलल होगी। सर्कल है। ये होती है बेटा हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है। अब आपको मुझे बताइए कि भाई सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या होती है? जैसे ट्रिपल है या तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग, तीनों एंगल कैसे हो? इक्वल हो, या फिर दो एंगल इक्वल हो, या फिर तीनों साइड इक्वल हो, या फिर साइड इक्वल हो। ठीक है, ये होती है बेटा सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? अगर हमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल निकालना है तो जो इनकी साइड्स होंगी ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो क्या होगा? प्रोपोर्शनल इक्वल होगा, लेकिन बस करस्पॉन्डिंग साइड को हम क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा भाई? जो टू सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन। हाँ बेटा, थोड़ी इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा बेटा एक काम करना, है ना। मैं आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो हिंदी में आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। तो इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाए हैं जल्दी के चक्कर में, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, है ना बेटा। हाँ, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा, है ना। कोई दिक्कत हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी कमेंट करके बता दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके ओके, आज क्या बात है भाई? सिर्फ इतने लोग ही हैं बस? इतने लोग हैं बस? क्या बात है भाई? आज व्यू बहुत कम है, लोग बहुत कम देख रहे हैं, ऐसा क्यों? लक्ष्मी नरवरी, ऐसा साउंड नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हेलो। हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, साउंड तो प्रॉपर आ रहा है। साउंड आ रहा है भाई, प्रॉपर साउंड आ रहा है। साउंड आ रहा है ना प्रॉपर? हाँ भाई, साउंड आ रहा है क्या? चेक करिए। लक्ष्मी, साउंड सही नहीं आ रहा है भाई, साउंड सही नहीं आ रहा है क्या? अनु आ रहा है सर, ओके। साउंड तो, साउंड प्रॉब्लम कर रहा है क्या? जल्दी बताइए फिर अपना आगे क्लास बढ़े बेटा।
चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं कमेंट देखता हूँ आपके। ओके ओके। चलिए बेटा, इन क्वेश्चन को बेटा लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, क्या दिया हुआ है, देखिए बेटा। भले ये क्वेश्चन हिंदी में है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ी सी हिंदी है क्योंकि मैंने इंग्लिश में इसको टाइप नहीं कर पाया था। चलिए भाई, क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है कि भाई जो एल एम है, जो एल एम है मतलब ये साइड है एल एम, ये पैरेलल है किसके बेटा, सीबी के। एल एम तो हमें जो गिवन है, मैं आपको दोनों साइड लिखूंगा। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू सीबी। इतना क्लियर भाई, देखो ये इसके पैरेलल है, क्या इतना क्लियर हुआ, एल एम इज पैरेलल टू बी सी। जब बेटा ये पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। हम बीपीटी लगाते हैं कि भाई ए एम, और जो पहले हमें जो गिवन लिखा है पहले लिख लेते हैं, ओके। चलिए, देखिए बेटा, हमें गिवन क्या है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। बेटा एल एन, ये वाली साइड किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, क्या इतना क्लियर हुआ। चलिए, और हमें यही गिवन है ना, हमें प्रूव क्या करना है भाई, टू टू, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। हमें क्या प्रूव करना है भाई, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। कितना क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे बेटा, हमें सिद्ध दिखाना है ना। ठीक है बेटा, कितना क्लियर हुआ। चलिए भाई, करते हैं सिद्ध, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है बेटा, चलो प्रूव करते हैं भाई इसको, ध्यान से सुनिए। हमें क्या दिया है, जो हमारा एल एम साइड है वो किसके पैरेलल है, किसके समांतर है बेटा, सीबी के। तो देखो बेटा, जो हमारी एल एम है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो बेटा हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या क्या करेंगे भाई, जो ए एम है, ए एम, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ए एम अपॉन हो जाएगा एम बी, इतना क्लियर, इक्वल ए एल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एल सी। ठीक है, रीजन क्या दोगे, फ्रॉम बीपीटी, इतना क्लियर। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे खैजपुर में से या बीपीटी से। ठीक है बेटा, बीपीटी से। ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1, इतना क्लियर। और हमें क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया हुआ है एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, तो ए एन साइड है ए एन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एन डी इक्वल ए एल अपॉन एल सी। ये भी अब रीजन क्या देंगे बेटा, फ्रॉम, फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम बीपीटी, इतना क्लियर। इसको आप इक्वेशन नाम देंगे टू। तो इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप देख रहे हो भाई, एल एच एस तो सॉरी, आर एच एस साइड कैसी है, इक्वल है। इक्वेशन 1 में ए एल अपॉन एल सी है, यहाँ भी ए एल अपॉन एल सी है। तो बेटा इक्वेशन 1 और 2 से एल एच एस साइड, आर एच एस साइड कैसी है बेटा, इक्वल है। अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल ए एन अपॉन एन डी। क्या इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। चलिए,
आप कुछ मत करिए, आप क्या करो, वन ऐड कर दीजिए। ऐड वन, ऐड वन बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड वन को ऐड कर देते हैं। इतना के लिए, या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो आप दूसरा मेथड भी यहाँ से अपना सकते हैं। देखिए, अपन दूसरा मेथड अपना लेते हैं, ये लॉन्ग जा रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए, हम क्या यहाँ क्या करते हैं, पूरी एक साइड ही लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा एक मेथड से करा देता हूँ, दूसरे मेथड से। देखिए, हम क्या करते हैं, ए एम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, पूरी साइड लीजिए, ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, नेक्स्ट सेम, सी ए एल एल एन इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ भी आपको यही काम करना है भाई, कि ए एन अपॉन क्या हो जाएगा, पूरी साइड ए डी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अब देखिए बेटा इजी हो गया ये। फ्रॉम इक्वेशन, अब आप इक्वेशन वन और टू को आप कंपेयर कर लेंगे तो बेटा इजीली सॉल्व हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब देखिए, देखिए बेटा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, बेटा ये अपनी आर ची साइड इक्वल है तो एल ची साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। क्या हमें यही प्रूव करना था? देखिए बेटा, अगर ये प्रूफ है तो बेटा आपको समझ में आया, अगर आ गया है तो जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। बेटा एरेज इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे आपको दूसरे मेथड से करना था, क्योंकि ये वाला मेथड थोड़ा लंबा जा रहा था, तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर आ रहा है, ओके ओके। सर ये एरेज क्यों किया? आ गया सर। हाँ बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे आप। सभी लोग कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो आप मुझे जल्दी से बताइए, मैं इसको एक बार और रिवाइज कर दूंगा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूँ। नहीं है, ओके। और कोई भाई, और कोई? ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, इसको एक बार ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए, ये तो आपको पता है कि भाई हमें गिवन क्या है भाई, जो एल एम साइड है वो किसके पैरेलल है, सी बी के। एल एन साइड है वो किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के। इतना के लिए ये हमें गिवन हुआ है, गिवन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है भाई, ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। इतना क्लियर? ठीक है भाई, चलो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को आप उठाएंगे, उठा लिया अपनी कंडीशन, तो भाई एल एम इज पैरेलल टू सी बी। इतना क्लियर? उसके बाद अब आपको पता है कि भाई ए एम, जो साइड ए एम है वो ए एम अपॉन क्या किया मैंने, पूरी साइड ले ली, इसके अपॉन में मैंने पूरी साइड ले ली, ए एम अपॉन ए बी कर लिया, तो ए एम अपॉन ए बी हो गया भाई। ए एल, जो ए एल है वो किसके अपॉन में मैंने क्या ले ली बेटा, ए सी पूरी साइड ले ली। एक रेशो मैंने ये बना लिया, किससे बनाया, पीपीटी से। सेम कंडीशन, मैंने यहाँ से एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अगर हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो जो वाला काम किया है बेटा वो एबीसी में किया है, और ये वाला काम क्या किया है बेटा, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ भी मैंने क्या किया बेटा, ए एल अपॉन क्या किया, पूरी साइड ए सी ले ली, अपॉन ए एन, सॉरी, क्या किया बेटा, ए एन के अपॉन में क्या लिया, पूरा ए डी साइड ली, इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी।
ठीक है, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, सारा काम फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। आप देख रहे हो बेटा, आरजी साइड इक्वल है तो एलएचएस साइड कैसे हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए एन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ए डी। हमें यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हम कर चुके हैं। आप बताइए किसी को प्रॉब्लम, हैंड्स प्रूव। आप कमेंट करके बताइए। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, मुझे नहीं आ रहा। अभी मैंने दोबारा समझा दिया इस क्वेश्चन को, आप बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा।